जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और हमारे स्टूडियो में आज आशा कुमार जी हैं, जो रिटायर्ड हैं प्रिंसिपल दिल्ली गवर्नमेंट से। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी, उनकी जीवन साथी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। समाज के बीच में लोगों को जागरूक करने का काम, महिलाओं को जागरूक करने का काम लगातार करती रहती हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में आशा जी। आशा जी, अभी जो आजकल मुझे एक सवाल आपसे एज ए फीमेल, क्योंकि मैंने देखा अक्सर कि महिलाएं जो हैं वो संविधान के प्रति भी बहुत कम जागरूक हैं, और या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति भी बहुत जागरूक नज़र नहीं आती हैं। और डॉक्टर अंबेडकर सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन या उसकी आइडियोलॉजी को महिलाओं में मतलब उनके प्रति जागरूकता कम क्यों है, जबकि मैं समझता हूँ कि देश की 50% महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर हर तरह के राइट्स दिए, उनको तो कहीं ज़्यादा उनको नमन करना चाहिए। इसके पीछे किस तरह से क्या देखती हैं आप? जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आपका सवाल बहुत उचित है और मैं आजकल देख रही हूँ। मैं अभी 2-3 डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह में मैं गई। मैंने देखा कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं और विशेषकर हमारी महिलाएं। इसका एकमात्र जो कारण है, जो मैंने अभी तक अपने अनुभव से सीखा है, कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको भीमराव जी के कारण ही पढ़ने का अधिकार मिला। ये अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। जैसे हमारी जो माँ है बचपन से सिखाती है कि ये व्रत कर लो, पूजा कर लो, मंदिर जाओ, इस तरह से आरती गाओ, उपवास करो। तो किसी भी माँ ने, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, आईएएस है, पीसीएस है, उन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में नहीं बताया कि उन्होंने नारी के लिए क्या किया। आज नारी की जो स्थिति है, जो नारी आज सम्मानजनक स्थिति में पहुंची है, चाहे वो किसी भी वर्ग की है, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है या शूद्र है, वो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब के प्रयासों के कारण है। क्योंकि पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, उनके कारण ही पढ़ने का अधिकार मिला। जब पढ़ने का अधिकार मिला तो उन्होंने किताबें तो पढ़ ली, लेकिन जिनके कारण, जिनके प्रयास से मिला, उनको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। मैं तो कहती हूँ, जिस तरह से हम लोग परिवार में अभी नवरात्रि गई है, होली, दिवाली, दशहरा, ये पर्व मनाए जाते हैं, उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं। नए नए वस्त्र बनाते हैं, हम घरों में पकवान बनाते हैं, सुविधा के अनुसार व्रत रखते हैं। ऐसे ही हर महिला को जन्म लेते ही, जैसे हमारा बच्चा 1 या 2 साल का होता है, तो उसे 14 अप्रैल के बारे में बताना चाहिए, बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में बताना चाहिए कि हमें भी उनकी जयंती मनानी चाहिए, उनके लिए उनका नमन करना चाहिए। और यदि अब हर महिला एक पेज, रोज एक घटना भी बाबा साहेब के बारे में अपने बच्चों को बताए, तो हर बच्चा जागरूक होगा, और विशेषकर महिला। क्योंकि जो शिक्षित महिला है, यदि महिला शिक्षित है, तो वो 2 परिवारों का उद्धार करती है, एक अपने मायके का और विवाह उपरांत अपने ससुराल। तो इसलिए, और जो महिलाओं को बाबा साहब ने अधिकार दिए, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने दलितों के लिए क्या, लेकिन आप ये बताइए, मेरा सभी महिलाओं से प्रश्न है, चाहे आप किसी भी वर्ग की हैं, क्या आपको आज़ादी से पहले सबसे पहले प्रयास किया हमारी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए? उन्होंने खूब संघर्ष भी किया, पहला पाठशाला खोली। क्या आप किसी भी वर्ग के हैं, क्या आपको पूजा करने का अधिकार था? क्या आपको पढ़ने का अधिकार था? नहीं। जब आपको ये अधिकार मिला है तो उनका एक बार नमन तो कीजिए। आप जय संतोषी माँ की आरती गाती हैं, आप शीतला माता की गायत्री गाती हैं,
क्या आप एक बार, दिन में एक बार बाबा साहब का नाम नहीं ले सकती? हम ये नहीं कहते कि आप उनकी पूजा करो, आप अपने बच्चों को उनका संघर्ष, उनके सिद्धांत, उन्होंने महिलाओं के लिए जो जो कार्य किए उन कार्यों के बारे में बताएं। जैसे शिक्षा का अधिकार से पहले एक बेटी को कहते थे बेटी पराया धन है, शादी हो गई, यदि ससुराल में विधवा हो गई, परिवार ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वो कहाँ जाए? बाबा साहब की बदौलत ही विधवा स्त्री को परिवार की पैतृक संपत्ति में से अधिकार दिला। ये सब बाबा साहब के कारण मिला। दूसरी कहते हैं जो स्त्री है जन्म देती है बच्चों को, पहले कोई अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने ही प्रसूति अवकाश, ये प्रसूति अवकाश सिर्फ शूद्र महिला को तो नहीं मिला, सभी वर्ग की महिलाओं को मिला। तो बाबा साहब के कारण बाबा साहब ने इतने काम किए, हम उनको क्यों नहीं याद करते? हम लोग को उन्हें याद करना चाहिए, उनके संघर्षों के बारे में अपनी बालिकाओं को बताना चाहिए और खुशी खुशी 14 जो अप्रैल है वो अंबेडकर जयंती मनानी चाहिए। जैसे हम दिवाली पर बाहर दीपक जलाते हैं, उस दिन हमें अपने घरों के बाहर लड़ी जलानी चाहिए, मोमबत्ती जलानी चाहिए। और जैसे वो लोग कहते हैं उन्हें कहना चाहिए आज हमारे जो मसीहा हैं, हमारे जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, आज उनका जन्मदिन है। और जैसे वो लोग मिठाई बांटते हैं, कील बताशे बांटते हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी मिठाई बांटनी चाहिए। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनको भी एक दिन के लिए कम से कम खाना देना चाहिए। और मैं पिछले कई सालों से जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, एक दिन के लिए हम उनको खाना अवश्य खिलाते हैं कि वो बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर जैसे घर में खीर पूड़ी बनती है तो आप कम से कम अपने बच्चों को खीर अवश्य खिलाएं। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार मिला। मैंने बीच में रोक रहा हूँ थोड़ा सा, आप कंटिन्यू रखिएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात मैं दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ जो मैडम ने बताई अभी, कि अगर आप 14 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं अपने घर के अंदर और उसके बाहर आप रोशनी या एक अलग से दिखते हैं, तो आपका पड़ोसी आकर के जरूर पूछेगा कि भाई आज आपने ये रोशनी है और आपका एक अलग माहौल है आपके घर के आजू बाजू में, तो आप बड़े गर्व से जब उसको बताएंगे कि आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, इस देश में बराबरी का हक महिलाओं को खास तौर से दिया, तो एक बहुत अच्छा मैसेज। क्योंकि अभी तक मैं देखता हूँ कि खास तौर से मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर एक वर्ग उसको सेलिब्रेट कर रहा है। आपके पड़ोस में कोई भी रह रहा है, जब वो देखेगा इस चीज को तो उसको तभी तो पता लगेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या है, तो फिर उस पर वो जानने की कोशिश करेगा। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया। हाँ, तो उन्हें वो बताना चाहिए ना कि भाई पहले जो है हमारे बाबा साहब के कारण ही जो सरकारी नौकरी है उसमें 12 घंटे होते थे, उन्होंने ही 8 घंटे का प्रावधान किया, उन्होंने ही जो कैजुअल लीव है उसका प्रावधान किया, उन्होंने ही पेंशन योजना का जो प्रावधान किया। क्या पेंशन क्या सिर्फ दलित महिलाओं को या दलित समाज के लोगों को मिलती है? सभी को मिलती है ना। तो इसलिए जो हमारी सिंचाई परियोजनाएं आप देख रहे हैं, ये सिंचाई परियोजना, आपकी जो रिजर्व बैंक की स्थापना है, ये सब बाबा साहब के कारण ही हुआ। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं, पहले कहते स्त्री को यदि उसका पति मर गया तो उसके साथ सती कर दिया जाता था, जबरदस्ती। उस सती प्रथा पे कहूंगा वो जबरदस्ती, क्योंकि जिंदा आदमी मरना तो चाहेगा नहीं। हाँ। तो वो तो मजबूर किया जाता था, ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते थे कि जिसको सती का नाम दे दिया, अदरवाइज तो उसको मजबूर किया जाता था। उसको रोका। बाबा साहब ने जो 3 वो बातें कही, समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व, ये यदि हम 3 हम सबको समान मान लें, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, ये छोटे बड़े ऊंच नीच ये तो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। इस सबको हम सब, बाबा साहब ने कहा हम सब बराबर हैं, सबका यदि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आज मैं कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, आज नेता लोग पद के कारण, कोई पद नहीं मिला पार्टी बदल लेते हैं, पद नहीं मिला तो बुराई करनी शुरू कर देते। बाबा साहब एक ऐसे, हमारे कहना चाहिए एक ऐसे प्रथम नेता थे
जिन्होंने हिंदू कोड बिल पास ना होने की वजह से जो पहले कानून मंत्री से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आज के नेताओं को सीखना चाहिए, वो भी महिलाओं के अधिकारों के लिए। हिंदू तो कोड बिल ये महिलाओं के लिए था। आज के नेताओं को ये सीखना चाहिए। सब लोग कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। आप बाबा साहब को नहीं मानते, उल्टा बाबा साहब का नाम लेकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। यदि आप वाकई में बाबा साहब को मानते हैं तो आप सबको समान माने, सबको बोलने का अधिकार दें, सब में भाईचारे की जो भावना है उसको विकसित करें, सबको न्याय दिलाएं। जो न्याय पहले नहीं मिलता था सबको न्याय दिलाए। इसलिए सभी लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, अंबेडकर जयंती जरूर मनानी चाहिए। अपनी बेटियों को जरूर कहना चाहिए कि हम बाबा साहब को पढ़ें, जाने, अंबेडकर जयंती मनाएं। और यदि पड़ोसी आकर पूछता है कि क्यों मनाया, कि भाई आज बाबा साहब के कारण ही आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिल रही है। उनके कारण ही पहले आप 12 घंटे के वो थे, आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपको पहले जो न्याय मिलता है, जो आपके साथ यदि कोई अफसर गलत काम कर रहा है, जो न्याय के लिए कोर्ट जाने का जो अवसर है वो बाबा साहब ने दिया, तो आपको भी बाबा साहब जितने हमारे हैं उतने आपके भी हैं, आपको भी अंबेडकर जयंती मनानी चाहिए। तो साथियों, आपने भी डॉक्टर साहब और उनकी जीवन साथी आशा कुमार जी को सुना। और मैंने उनसे अभी मैं भी काफ़ी टाइम से मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, चैनल के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, और जस्टिस दिलाने का काम भी कर रहा हूँ। एक तो अपील आपसे बार बार आप लोगों से करता हूँ कि पूरे देश में कहीं भी, खास तौर से बहुजन कम्युनिटी या महिलाओं पर कोई भी अगर शोषण या उनके छेड़खानी या उनके साथ बदतमीजी या उनके साथ कोई भी ऐसे गलत धारणा रूपी खबर आपको मिले तो आप हमारे चैनल को जरूर भेजें। हमारे नंबर्स चैनल पे दिए हुए हैं, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। और जिस परिवार के साथ हुई है, कई केसेस में देखा गया है कि वो परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उनकी मदद करें, हम तक पहुंचाएं और हम उनको न्याय दिलाने में वहाँ के एसएसपी या जितना भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करके हम न्याय दिलाने में सक्षम हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने भी बहुत सारे धर्म पे और इस पर बात रखी, हिंदू मुस्लिम पर, और आशा कुमार जी ने जो बात रखी, मुझे लगता है उनके एक एक जो बात में ये वो बाबा साहब के एक एक पन्ने को पढ़ती हैं। एक एक पन्ने का मतलब मेरा बाबा साहब के जीवन से है कि उनके जीवन में कौन से दिन क्या घटना हुई, कौन से दिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ लिखा, या कौन से दिन उस पीड़ित वंचित समाज या बहुजन कहिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ या कहिए, उन सब के लिए क्या, मतलब बहुत गहराई से वो बाबा साहब को पढ़ती हैं। और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि खास तौर से जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको, जो महिलाएं हमारे समाज में के बीच में पढ़ी लिखी नहीं है, उनको जरूर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे से अपना माइंड सेट कर सकें कि महिला किसी भी हालात में किसी से पीछे रहने नहीं चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम पीड़ित और वंचित समाज के लोगों को न्याय दिलाने में कामयाब हो सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू आशा कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे चैनल पर आकर के। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।